किसी भी संसदीय सरकार की जो व्यवस्था होती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। और कार्यपालिका दो प्रकार के होते हैं, संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी और इन्हीं सब से बनती है। और राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और महाधिवक्ता से बनती है। तो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति का वर्णन है, जिसमें राष्ट्रपति, भारत में का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन किया गया है। और यह भारत का प्रथम नागरिक होता है और देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचालक होता है। और केंद्र की संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 53 में किया गया है, लेकिन इसका वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। और उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जाए तो उसमें उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 54 में है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं लेती है। और इसका निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है, जिसमें एक विधायक का मत बराबर होता है राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा राज्य विधानसभा में कुल पद की संख्या गुने 1/1000। और एक सांसद के वोट का कुल मूल्य जो होता है वो होता है मतलब सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बट्टा मतलब संसद में कुल पदों की संख्या। और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है और यह अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। और इसमें राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए मतों का एक भाग प्राप्त होता है, जिसे कोटा कहा जाता है। तो कोटा बराबर होता है कुल वैध मत बट्टा कुल पद की संख्या +1 और होल का +1। और इसके बाद राष्ट्रपति की पद अवधि का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 56 में किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और भारत के राष्ट्रपति मतलब पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है और कितनी बार होता है इसका वर्णन भारत में इसका निश्चित नहीं किया गया है, जबकि अमेरिका में इसे 2 बार पुनर्निर्वाचन 2 बार हो सकता है। और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में किया गया है। और उसके बाद क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति बनने के लिए मतलब क्या अर्हताएं हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया है। और इसमें वह भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 35 वर्ष हो कम से कम, मतलब उससे अधिक हो सकती है 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक, और वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो यह राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं हैं। और उसके बाद राष्ट्रपति बनने की शर्त का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 59 में किया गया है। और इसमें वह होता है कि वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी भी मतलब विधानसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं हो। और उसके बाद राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में किया गया है। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं और अगर वह अनुपस्थित हो तो उनके जगह पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और यह महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। जिस सदन में यह मतलब महाभियोग लाई जाएगी उसके 1/4 बहुमत से राष्ट्रपति के बाद 14 दिन राष्ट्रपति के पास 14 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है। और उसके बाद उसी सदन के 2/3 बहुमत से अगले सदन में भेजा जाता है ताकि वह मामले की जांच कर सके। और यदि दूसरा सदन इस मामले इसकी जांच करके इसे सही पाता है तो 2/3 बहुमत से इसे पारित करता है। यही महाभियोग की पूरी प्रक्रिया है। और राष्ट्रपति खुद या अपने प्रतिनिधित्व को दूसरे सदन में अपना पक्ष रखने के लिए भेजता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास आपातकालीन उपबंध है, जिसका वर्णन संविधान के भाग 18 में किया गया है और 352 से 360 अनुच्छेद में आपातकालीन उपबंध किया गया है। और यह भारत शासन अधिनियम 1935 पर पूर्णतः आधारित है, लेकिन आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है।
आपातकाल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय आपात जिसका वर्णन 352 अनुच्छेद में किया गया है, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 356 और 365 में किया गया है, और तीसरा है वित्तीय आपात जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है। राष्ट्रीय आपात जिसका वर्णन 352 में किया गया है, यह युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति, जिसे बाद में संशोधित करके 44वां संविधान संशोधन द्वारा संशोधित करके इसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह का कर दिया गया था। जब यह स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रीय आपात लगता है। और उसके बाद जब राष्ट्रीय आपात के बाद राष्ट्रपति शासन तब लगती है जब केंद्र मतलब राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा होता है, और मतलब इस टाइम जो राज्यपाल राष्ट्रपति को इस बारे में बताता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 356 में किया गया है। और जब केंद्र द्वारा दिया गया हुआ काम राज्य सही तरीके से नहीं करता है, उस टाइम भी राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसका वर्णन 365 अनुच्छेद में किया गया है। और अभी तक भारत में वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है, जिसका वर्णन 360 अनुच्छेद में किया गया है।